हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखने वाले हैं आज एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, मैथ्स कहीं ना कहीं दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। तो इसी तरह से दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। कैसे? जैसे कि दोस्तों आप कभी प्लान करते हो, घूमने का प्लान करते हो, कहीं बाहर जाना है या हॉलीडे में जाना है, तो क्या करते हो आप देखते हो उसका डिस्टेंस कितना है, राइट। तो आप समझ लीजिए कहां पे आप खड़े हो, उस जगह से लेकर जिस जगह आपको पहुंचना है उसके बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हो आप? गूगल निकालते हो, फटाफट देख लेते हो कितना किलोमीटर दूर है। लेकिन ये सब कैसे हो पाता है? ये सब हो पाता है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। कैसे? जैसे दोस्तों मैप के अंदर देखा होगा आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो दोस्तों जो बनता है वो क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है और क्या फॉर्म होता है? कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है। और कोऑर्डिनेट आप जहां पे खड़े हो उस कोऑर्डिनेट से लेकर जहां पर आपको पहुंचना है उस कोऑर्डिनेट तक के डिस्टेंस निकाला जाता है। और जिससे हमें यह पता चल जाता है कि जहां पर हमें पहुंचना है और जहां पर हम खड़े हैं उनके बीच में कितनी दूरी है। तो यह काम आता है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके। और कहना चाहूंगा दोस्तों इसको यूज करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है और डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको सिखाया जाएगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सिखाऊंगा मैं 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सीखने से पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आइए आपको बताता हूं। जैसे कि समझिए दोस्तों कि आप समझिए यहां पर खड़े हो, आप समझिए ए पे खड़े हो, राइट। तो ए का कोऑर्डिनेट समझ लीजिए 2,3 है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट। तो यहां पर समझिए आपको जाना है बी पे जाना है और इसका है जो 4,1 है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकालना हो, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होगा ए बी रूट के अंदर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा x1 कौन सा है, x2 कौन सा है। आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, राइट। तो ये मेरा पहला हो गया और b मेरा दोस्तों दूसरा हो गया, राइट। तो यहां पर ये तो x होता है, ये y होता है, ये तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट के अंदर, राइट। तो यहां पर भी x होगा, ये भी y होगा, लेकिन a आपने पहले लिखा है तो ये x 1 हो जाएगा, ये y ये भी 1 हो जाएगा और ये क्या होगा? 2 होगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और यही दोस्तों वैल्यू जो है दोस्तों इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पुट करोगे और आप आंसर इजीली निकाल पाओगे। तो यही चीज सिखाना है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपके लेके आया हूं मैं, देखिए यहां पर एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दोस्तों क्या है आपको दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो यहां पर पहला पॉइंट यहां पर सपोज कर लेता हूं मैं कि a क्या है? 2,3 है, ठीक है। और यहां पर आपका b जो दिया हुआ है 4,1 है, ये लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस के लिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं ए बी अंडर रूट के अंदर यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया मैंने। अब हमें फाइंड करना होगा कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है। तो यहां पर दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं, और यहां देखिए ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये सब लिख लोगे दोस्तों तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस रेयर होते हैं, राइट। तो अब देखिए मैंने लिख लिया है मैंने। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। यहां पर x2 क्या दिया हुआ है आप देखोगे 4, तो यहां पर 4 लिख लूंगा। यहां पर माइनस, यहां पर x1 क्या दिया है 2, तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा। यहां पर होल स्क्वायर और यहां पर y2 पूछा है तो y2 की वैल्यू 1 है तो यहां पर 1 लिखूंगा। यहां माइनस y1 की वैल्यू 3 दिया है तो यहां पर 3 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं? ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं। 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2, इसका होल स्क्वायर। और यहां पर देखोगे आप अगर तो 1 माइनस 3 दिया है तो यहां पर बड़े की साइन माइनस की आएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 2 2 जा 4, तो यहां पर आप लिखोगे 4 प्लस, अब माइनस 2 दिया है तो माइनस डरिएगा मत, बिंदास आप सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 4 आ गया। अब इनको अगर आप प्लस करोगे कितना होगा? 4 प्लस 4 यहां पर 8 होगा। अब देखिए दोस्तों कि यही आंसर है, यहां तक करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आगे करते हो दोस्तों तो 100% आपका राइट आंसर हो जाता है और एग्जाम के अंदर कुछ मार्क्स नहीं कट होंगे। क्योंकि हो सकता है कोई एग्जामिनर इसके आगे का वो सॉल्यूशन लेके बैठा हो और आपने इतना कर दिया है
तो हाफ मार्क कट हो जाए, तो चांस क्यों लेना है। तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए किस तरह से करोगे। यहां पर आप 8 लिख दोगे और इसका एलसीएम निकालोगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इस रूट के अंदर इस तरह से लिखोगे आप, और जिसकी जोड़ी बनेगी वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां 2 की जोड़ी बन गई, तो 2 बाहर निकल गया और यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर यूनिट लिख देना, आप यहां पर यूनिट्स लिख देना, बस इतना कर देना बस खाली, और तो आपको क्या होगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप देखोगे यहां पर रोमन लेटर 2 के अंदर यहां पर -5,7 दिया है और -1,3 दिया है। तो -5,7 को मैं ए सपोज कर लेता हूं मैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं ए, और यहां पर -5, यहां पर 7 लिख लिया मैंने। अब यहां पर देखोगे b क्या है, b -1 और यहां पर 3 है, और यहां पर ab का फॉर्मूला लिख लूंगा इस तरह से, और रूट के अंदर यहां पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया मैंने। क्लियर है। अब ध्यान दोगे यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम x1 और x2 को फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं, और यहां पर सबसे पहला जो दिया है a दिया है, इसको मैं x1 लिखूंगा, इसको मैं y1, यहां पर x2, यहां पर y2, ये लिख लिया मैंने। अब जो लिखा है मैंने उसको क्या करूंगा, मैं जो फॉर्मूला दिया है उसमें पुट करूंगा मैं। तो यहां पर x2 क्या है, x2 -1 है, तो यहां पर -1 लिख दिया मैंने। अब ये माइनस दिया है पहले से, ठीक है। अब यहां पर x1 क्या दिया है, -5, तो यहां पर -5 देखो इस तरह से लिखता हूं मैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। इसको मैं छोटा सा ब्रैकेट में रख देता हूं, जिससे कोई साइन की मिस्टेक ना हो और मार्क आपका नहीं कटना चाहिए, यही मोटिव है हमारा, राइट। तो यहां पर देखोगे, यहां प्लस, यहां पर y2 क्या है, y2 आपका 3 है, तो यहां पर 3 लिखूंगा। y1 क्या है, y1 आपका 7 है, तो यहां पर 7 का होल स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे क्या होगा, यहां पर -1 यहां पर है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर +5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर 3 - 7 करो कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 होगा, और बड़ी की साइन प्लस की है, तो यहां पर +4 आएगा। इसका होल स्क्वायर करना बाकी है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, राइट। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 से कितना होगा, 16 होगा। तो आप यहां पे लिखोगे 16 लिखोगे, यहां पर -4 दिया तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 से क्या होगा, 16 हो जाएगा, तो +16 यहां पर आ जाएगा। अब देखोगे 16 + 16 करोगे तो यहां पर 32 है, फिर से रूट में आ गया, तो कोई बात नहीं, एलसीएम करना सिखाया आपको मैंने। क्या करोगे, सिंपल आप लिख लोगे यहां पर 32, यहां पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, ये सिंगल रह गया, तो ये क्या होगा, अंदर रहेगा, और इसकी जोड़ी में ये 2 और इसकी जोड़ी में ये 2 बाहर निकल आएंगे, तो 2 × 2, तो आंसर कितना होगा, 2 2 जा 4 √2 यूनिट्स। इस तरह से आप लिख देना, हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोमन लेटर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 3 में क्या दिया है, नंबर दिया नहीं है, अल्फाबेट दिया है। और जब भी दोस्तों स्टूडेंट अल्फाबेट को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सम टफ होगा, क्योंकि नंबर करना इजी है, अल्फाबेट में दिया जाए मैथ्स के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट दिया है इसको ए सपोज करोगे, तो यहां पे लिखोगे ए, यहां पर a, b, और यहां पर b लिखोगे -a, -b, इस तरह से लिख लोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या करोगे आप, x1 y1 निकाल लोगे, x1 ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये लिख लिया मैंने। अब यहां पर लिखोगे a b, यहां पर रूट के अंदर फॉर्मूला लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने जो वैल्यू यहां पर फाइंड किया मैंने, उस वैल्यू को उसमें पुट करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले x2 फाइंड करना है, तो यहां पे x2 क्या है, -a है, तो -a, यहां पर माइनस x1 क्या है, यहां पर a है, तो यहां पर a लिखूंगा, यहां पर होल स्क्वायर। y2 क्या है दोस्तों, y2 आपका -b है, तो -b लिखूंगा, ये माइनस दिया है तो यहां पर फॉर्मूले में माइनस दिया है, लेकिन y1 क्या है, पॉजिटिव b है, तो यहां पर b लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, राइट। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या होगा, 2a, -2a का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां पर क्या होगा, -2 का b का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, और a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां पर आएगा 4a स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा 4b स्क्वायर। अब देखोगे तो 4 4 यहां पर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आप लिखोगे 4 और यहां पर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इस तरह से लिख लोगे। और ये 4 अगर बाहर जाएगा मतलब 4 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो बाहर जाएगा मतलब यहां पर 2 हो जाएगा, रूट के अंदर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आप इस तरह से यूनिट लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।